हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। और साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपके अच्छे से चल रही होगी। अब जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे बीपीएससी टीआरई 3.2 और लगभग इसमें 50-65 हज़ार प्लस पदों पे भर्ती आ रही है और इसका नोटिफिकेशन अब कब फरवरी में आ जाएगा, एग्ज़ाम डेट, सारा चीज़ हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ सी टेट, एस टेट, बी टेट अपेयरिंग वालों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। और जो बी एड अपेयरिंग है, चूँकि एक सेशन है जो जून जुलाई में उनका एग्ज़ाम होता बीएड वालों का, और वो लोग भी जो एकेडमिक कैलेंडर था जारी किया गया था, एग्जामिनेशन कैलेंडर बीपीएससी के द्वारा कि आपका 24 अगस्त को एग्ज़ाम लिया जाएगा टीआरई 3 के लिए, तो अब वो इसमें से बाहर हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं तो इसको केवल चुनावी भर्ती ही बोलूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम कैलेंडर जब ऑलरेडी जारी है तब को क्या ज़रूरत पड़ गई आनन फानन में टीआरई 3 को पीछे लाने की। आपने छात्र हित के ध्यान को भी नहीं देखा। आप इसको चुनावी भर्ती देखते हैं या कोई और भर्ती देखते हैं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए हम लोग चलेंगे नोटिस और पेपर कटिंग के माध्यम से भी देखेंगे। एक नोटिस भी जारी किया गया है शिक्षा विभाग की तरफ से, और जो यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए मांग कर रहे थे छात्र, तो उन पे कैसे तानाशाही रवैये से यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, उसको भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो आज का पेपर कटिंग देखिए। सभी पेपर में लगभग आपको मिल जाएगा। 70,000 से अधिक शिक्षकों की होगी नियुक्ति, और तीसरा चरण के लिए यहाँ पे शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी है तैयारी, और फरवरी के अंत तक विज्ञापन जारी हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो ये शिक्षा विभाग का नोटिस है। देखिए यहाँ पे और पेपर में दे दिया गया है 70,000 शिक्षकों के लिए विज्ञापन जारी होगा, लेकिन यहाँ पे कम से कम 65,000 तो होगा ही। अब देखिए ये भर्ती कहाँ से जनरेट होगी, तो एक लेटर देखेंगे शिक्षा विभाग का, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये जो लेटर है कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को, और इसमें बताया गया है विषय में कि प्राथमिक 1 to 5, माध्यमिक 6 to 8 और माध्यमिक 9-10 और उच्च माध्यमिक 11-12 के उपलब्ध रिक्त पदों की सूचना विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने के संबंध में। और इनका कहना है कि जो टीआरई फर्स्ट और टीआरई सेकेंड में जो नियोजित शिक्षक थे वो शिक्षक बने हैं परीक्षा पास करके बीपीएससी की, तो वहाँ से लगभग 20 से 25,000 सीटें खाली हुई है, और लगभग 40,000 के आसपास जो नई सीटें हैं, तो वो कुल मिलाकर के यहाँ पे 65,000 के आसपास जा रही है। उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे रोस्टर इनको उपलब्ध कराना है, ताकि ये लोग नोटिफिकेशन जारी करेंगे बीपीएससी के द्वारा, और टीआरई 3 का यहाँ पे एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। बात करें नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगी, तो देखिए फरवरी के अंत तक, यानी 20 फरवरी के बाद कभी भी ये नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। और पिछली टीआरई 2 की जगह जैसा 10 दिन ही समय मिला था आपको, 12 दिन, उसी तरीके से यहाँ पे 10 से 12 दिन ही आपको फॉर्म भरने का समय मिलेगा। और एग्जामिनेशन की बात करें तब का 15 से 20 मार्च के बीच में ये लोग कंडक्ट करा लेंगे। चूँकि आपको भी पता है ये चुनावी भर्ती है, कोई दो राय नहीं है, इसलिए ये लोग कैलेंडर को पहले पीछे लाए और मार्च में ये लोग कंडक्ट करा रहे हैं एग्ज़ाम, क्योंकि आगे आपको पता है कि आचार संहिता लागू हो जाएगा। और जो चूँकि इसकी जो पूर्ववर्ती सरकार थी वो अभी बदल गई, तो कहीं ना कहीं उनको क्रेडिट जाता है। जो रोज़गार का वादा किए थे वो लोग रोज़गार दिए, और बीजेपी पे एक धब्बा है हमेशा से ही कि ये रोज़गार विरोधी है। चूँकि केंद्र की सरकार में अभी बीजेपी की ही सरकार है, तब देख लीजिए कितना आपको रोज़गार मिला। अभी 5 साल के बाद यहाँ पे रेलवे में भर्ती आई है, वो भी 5600 मात्र एएलपी की। उसके बाद छात्र आंदोलन करते हैं पटना में, चूँकि कोई भी आंदोलन का शुरुआत बिहार से ही होता है, बिहार की पवित्र धरती से होता है, तो उन पे लाठीचार्ज किया जाता है और उनको अरेस्ट किया जाता है। उसके बाद फिर से आंदोलन होती है, और उसी के दबाव में कहीं ना कहीं 9,000 केवल टेक्नीशियन की भर्ती फिर से उस पर अपडेट दी जाती है कि ये भर्ती है। अब यहाँ पे ये लोग जब बिहार में सरकार में आ गए हैं, तो ये लोग चाहते हैं कि जो पूर्ववर्ती सरकार थी, कहीं पब्लिक में ये ना जाए नोटिस, कि पब्लिक नोटिस ना करे कि जो पूर्ववर्ती सरकार थी वो रोज़गार दे रही थी और ये जो रोज़गार नहीं दे रहे हैं। तो चूँकि अभी चुनाव है 24 का, अप्रैल मई में होगा, तो इनको हर हाल में जो अगस्त में होने वाली थी एग्ज़ाम, उसको पहले करा करके, और ये अपने धब्बे को मिटाना चाहते हैं कि नहीं हम भी रोज़गार देंगे। चलिए अच्छी बात है कि आप रोज़गार देने की बात कम से कम तो किए, लेकिन आपने छात्र हित को ध्यान नहीं रखा। चूँकि जो बीएड वाले छात्र हैं वो जून जुलाई में अगर एग्ज़ाम देते हैं अपना बीएड का फाइनल ईयर का, तो क्या आप उनको मौका देंगे? इस पे ये लोग नहीं बोलेंगे। अब रही बात सी टेट और बी टेट और एस टेट की कि क्या इनको मौका मिलेगा, तो देखिए इनको मौका मिल सकता है, क्योंकि चूँकि ये कैलेंडर को पहले कर रहे हैं तो इनको मौका देना ही होगा। लेकिन इसके लिए आप लोग शांत नहीं बैठेंगे, आप लोग सोचेंगे कि ऐसा ही मिल जाएगा, तो हो सकता है कि आपको भी मौका ना मिले। तो आप लोग हमेशा टैग करते रहें, ट्वीट करते रहें, खास करके बीजेपी के जो भी नेता हैं और मंत्री हैं, तो तब आपको यहाँ पर मौका मिल सकता है। अब यहाँ पे बात करें एक और जो लेटर जारी किया गया है, जो कि लोग छात्र सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर मांग कर रहे थे, और वाजिब हक है उनका, क्योंकि ये लोकतंत्र है, सभी अपना आवाज़ उठा सकते हैं।
शांतिपूर्ण तरीके से। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक लेटर जारी किया गया है, शिक्षा विभाग बिहार पटना, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, प्रेस विज्ञप्ति। कतिपय विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थियों द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 द्वितीय चरण TRE 2.2 के परिप्रेक्ष्य में पूरक परीक्षा फल प्रकाशित करने हेतु दबाव बनाया जा रहा है, जबकि विभाग द्वारा पूर्व में ही TRE 2 के तहत पूरक परीक्षा फल प्रकाशित नहीं करने का निर्णय लिया जा चुका है। अब यहाँ पे सभी अभ्यर्थी जो पूरक परीक्षा फल प्रकाशित करने का आयोग पर दबाव बना रहे हैं, उन्हें चिन्हित कर आयोग के अगले परीक्षा से वंचित करने की कार्रवाई की जा रही है। अब बताइए, जो लोग अपना आवाज़ उठा रहे हैं, कम से कम उनका हक तो ये है ना कि अपना रोज़गार की मांग कर सकते हैं। और रोज़गार की मांग क्या, वो एग्ज़ाम में शामिल हुए हैं और तभी आपसे मांग कर रहे हैं कि जो यहाँ पे मल्टीपल रिजल्ट्स हुए थे छात्र के, तो एक तो सीट उनका खाली हो गया, कहीं एक ही जगह ज्वाइन करेंगे, तो भाई आप कट ऑफ डिक्रीज करके उनका रिजल्ट क्यों नहीं जारी करते हैं? क्योंकि वो एग्ज़ाम में अपीयर हो चुके हैं। तो आप अगर इतना ही छात्र हित ऐसे है आपको, तो आपको रोज़गार देने से मतलब है, आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिए। लेकिन आपको तो वोट बैंक से मतलब है, आप लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं, इसीलिए नई भर्ती जारी कर रहे हैं, ताकि ये इमेज जाए सभी जगह, ये मैसेज जाए कि हम लोग भी भर्ती करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो 65,000 पर आप जारी कर नहीं रहे हैं। जितना ही बन रहा है उतना आप जारी कर ही सकते थे, लेकिन आपको नहीं करेंगे। और वो कहा जाता है ना कि इसका ताल्लुक दिलों से होता है, जबकि शादी का ताल्लुक तनख्वाह से। तो वही आप लोग कर रहे हैं। आप लोग क्रेडिट से मतलब है, छात्र हित से कोई मतलब नहीं है। जो अगस्त में एग्जामिनेशन होने वाला था, उन छात्रों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसका आकलन आप लोगों ने तो किया ही नहीं होगा, क्योंकि आपको तो वोट बैंक कहाँ से गड़बड़ होगा उसको आकलन करना है, चाहे कोई भी पार्टी हो। इवन मैं केवल बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी पार्टी हो वोट बैंक की ही बात करती है। लेकिन ये लोग विशेषकर चूँकि ये लोग, इन पे रोज़गार नहीं देने का धब्बा है, उसको ये लोग मिटाना चाहते हैं इलेक्शन से पहले। तो छात्र हित में कम से कम इन लोग को ध्यान देना चाहिए था। अब चलिए, जो भी है, भर्ती तो ये लोग बोल दिए हैं तो जारी होगा ही। अब फरवरी लास्ट तक ये नोटिफिकेशन आ जाएगा और 15 से 20 मार्च तक आप लोग का एग्ज़ाम होगा। आप लोग को करना क्या है कि सबसे पहले TRE फर्स्ट और TRE सेकंड का पेपर उठाना है, डाउनलोड करना है, वेबसाइट पर इजीली आपको मिल जाएगा, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अपीयर होंगे, और उसको आप लोग सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद आपको वो आइडिया लग जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। और चूँकि लगभग 50 दिन ही आपके पास है समय, और इस 50 दिन में अच्छे से आपको तैयारी करना होगा डेडिकेटेड रूप से। तो आप लोग प्रीवियस ईयर को आधार बनाइए और तैयारी कीजिए। बाकी जो भी अपडेट्स होगा फिर हम आपके साथ मिलेंगे। आपका कोई क्वेरी है तो कमेंट करके बता सकते हैं। और आप इस भर्ती को किस नज़रिए से देखते हैं, क्या ये चुनावी मुद्दा है या छात्रों के साथ धोखा है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।